लेकिन बहुत चैलेंजिंग भी है ये काम जो है, कि एक जस्ट बच्चा अभी जस्ट चलना सीख रहा है, स्क्रॉलिंग पर है, फिर वो खड़ा होगा, फिर वो चलेगा। मीन्स ऐसे ही सेम मॉरल वैल्यूज भी हम कह देते हैं कि अरे मॉरल वैल्यू तो हमें कुट कुट के भरी हुई है। बट जो आज का सिनेरियो हम यूथ का देख रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स उन बच्चों को फेस, सबसे ज्यादा तो बच्चे आज के दिन स्ट्रेस में है, सबसे ज्यादा तो, क्योंकि सोशल मीडिया में जबरदस्त आ चुके हैं। स्ट्रेस के बाद फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं है उनके पास, और फिर उसके बाद वो बेरोजगार हो रहे हैं, और जिसकी वजह से देश कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। देश का मतलब कि जहां पर भी ये सिचुएशन है वहां पर सभी का यही हाल है, चाहे किसी आप कंट्री की बात कर लीजिए, कहीं की भी बात कर लीजिए। तो कैसे आप ये मॉरल वैल्यूज, एक बहुत चैलेंजिंग जो टास्क है, इसको आप कैसे शुरू करते हैं और कैसे आप इसमें आगे बढ़ते हैं? थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। असल में मुझे तो करीब 8 साल से ज्यादा हो गया इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए। शुरू में लगता था मॉरल वैल्यू कोई खास बड़ी बात नहीं है। हाँ हम बता देंगे बच्चे को सच बोलना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए, हाँ चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि किसी ने ये नहीं कहा कि चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए हाँ या झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। हाँ बच्चा आपके सामने सवाल पूछ लेता है पलट के कि साहब वो बगल वाले बच्चे ने तो नकल करी है, वो तो हाँ फर्स्ट आ गया, हाँ मैं नकल क्यों नहीं करूं? हाँ हाँ या वो तो झूठ बोल के बच गया, मैं सच बोल के मेरी तो पिटाई हो गई, मुझे क्यों नहीं झूठ बोलना चाहिए? तो यहाँ खासतौर से मुझे बड़ी खुशी है ये कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ, जिसको हम कहते हैं अवेकन सिटीजन प्रोग्राम या जागरूक नागरिक कार्यक्रम। पूरा विजन ही हमारे पूरी टीम का है, अ नेशन फुल ऑफ अवेकन सिटीजन। ये एक तरह से आप ये विजन स्टेटमेंट मान सकती हैं। नेशन अ नेशन फुल ऑफ अवेकन सिटीजन, नेशन फुल ऑफ अवेकन सिटीजन। बहुत बहुत जबरदस्त। राष्ट्र एक जागरूक नागरिकों से भरा हुआ हो। अरे वाह। अब वो भरा हुआ कैसे होगा? हम चाहें कि सारे संसार में दिए जले हुए, लेकिन वो दियों में अगर तो अभी बत्ती है तो कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जो एक दिया लेके जाए उन सबको जगाने के लिए, उन सबको जलाए। यस। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो अपने अंदर वो स्पार्क होना बहुत जरूरी है। वो लॉ लेके आप जाएंगे तभी होगा। और दूसरा, जो अभी आपने बहुत सारे स्ट्रेस लेवल की बात कही, ये सब कहा, तो सच पूछे तो बड़े भाग्य की बात है। आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे हिंदुस्तान में कश्मीर भी जाने का मौका लगा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा होने के वजह से। केरल भी गया हूँ, गुजरात भी गया हूँ और नॉर्थ ईस्ट भी गया हूँ। सैकड़ों अध्यापकों और हजारों छात्रों से मिलने का मौका मिला। तो कक्षा में जाता हूँ, सबसे पहले यही पूछता हूँ कि बेटा एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन जवाब देना चाहेगा? तो आप यकीन जानिए मुश्किल से 4-5 बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, बाकी लोग हाथ खड़ा नहीं करते हैं। अब अगर आप उनसे पूछे कि बेटा जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, उनसे पूछता हूँ कि बेटा आपने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया है, तो सबसे बड़ा है कि बच्चों को मालूम ही नहीं। बच्चे बोलेंगे कि साहब हमें पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे, या सर मैं डर गया था, सर मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, सर मैं एंग्जाइटी हो गई। अब ये सब आपको कक्षा में, मैंने अभी सवाल पूछा भी नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगला बच्चा ये कहेंगे कि साहब मुझे ये भय था अगर मैं आप कोई जवाब दूंगा तो वो जवाब गलत हो सकता है। तो मैं पूछता हूं कि अच्छा मैं अगर प्रूफ करूं क्या, तो मैं पूछा क्या गलती करने का डर है? तो बोले हाँ गलती करने का डर है। मैंने कहा अगर मैं सिद्ध कर दूं कि गलती करने का डर नहीं है तो मेरा अगला सवाल होता है कि मान लो तुम किसी कमरे में बंद हो या कहीं सुनसान जगह में हो, और अगर तुम वहां गलती करो तो डरोगे? नहीं डरेगा, क्योंकि सोल्यूशन खुद ही करना है। तो मैंने कहा कि वहां क्यों नहीं डरोगे? तो बोले वहां कोई होगा नहीं। तो मैंने कहा होगा तो क्या होगा? तो होगा तो वो जज करेगा। तो आप देखिए घूम फिर के कहीं बात आती है कि दी बिगेस्ट फियर इज ऑफ बीइंग जज्ड। यस। और यानी मैं अपने आप को दूसरों की नजर से आंक रहा हूं। वो मैं तब करता हूं जब अपने अंदर आप श्रद्धा का अभाव है। तो कार्यक्रम का पूरा, अगर आप सच पूछे तो हम इसको वैल्यू एजुकेशन नहीं कहते हैं, हम इसको कहते हैं फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ओह गुड। ठीक है, ये शिक्षा का आधार है, ये मूल्य शिक्षा नहीं है। मूल्य शिक्षा तो बात की बात है, शिक्षा का आधार ही यही है कि मेरे अंदर असीम आत्मश्रद्धा भरी हो। और मैं उसको ब्रह्मवाक्य की तरह से कहता हूं, ईच वन ऑफ अस कैरीज विद इन एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ पावर, स्ट्रेंथ एंड गुडनेस विच मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इनटू वेरियस पॉसिबिलिटीज। यानी हम में प्रत्येक के अंदर असीमित शक्ति, क्षमता और अच्छाई का विशाल स्रोत है, जो अलग अलग रूपों में परिलक्षित होते हैं, यानी अलग अलग निकलते। जैसे आप कहिए कि
करंट एक ही है ना, जो हमारा तारों में करंट दौड़ता है वो वही है। लेकिन वही करंट आपको दिखेगा नहीं, लेकिन पता कब लगेगा, जब बल्ब जला हुआ है, जब पंखा चल रहा है, जब हमारा ये माइक चल रहा है, जब उधर वो फोन चल रहा है। तो यानी पावर वही है। वही पावर गीजर बन के पानी गर्म करती है, वही पावर कूलर बन के आपको ठंडा पानी देती है, वही पावर एसी बन के ठंडा करती है, वही पावर हीटर बन के गर्म करती है। तो वही शक्ति, क्षमता और अच्छाई का जो स्रोत है, वही हमारे अंदर हमको करेज यानी हमारा साहस की भावना जन्म देता है। वही हमें एम्पैथी यानी जिसको आप एक्सपेंशन कह सकती हैं, जिसको आप सहानुभूति कह सकती हैं, वही हमें एक्सेलेंस के लिए प्रेरित करता है, वही हमें सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। यानी पावर एक ही है, वो आत्मश्रद्धा से निकलती हुई वो शक्ति एक ही है। वही शक्ति हमारी अलग अलग रूपों में निकलती है। तो अब रही बात उस शक्ति को बाहर निकाला कैसे जाए। यहां हमारी भूमिका आती है कि हम बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें। तो जो हम टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग में मुख्य रहता है उसको फैसिलिटेशन प्रैक्टिस का। अब फैसिलिटेशन यानी बच्चे के साथ अब अध्यापक का व्यवहार कैसा हो। आमतौर पे आप देखेंगे अध्यापक गण कक्षा में जाने से 2-3 दिन बाद वो बता देंगे, साहब मैं आपको बता देता हूं ये 10 बच्चे तो ठीक हैं, बाकी वो एवरेज हैं और उनका कुछ नहीं हो सकता। मैं रिटायर भी हो जाऊंगा तो ये पास नहीं होंगे। तो ये एक हम लगा के चलते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ जजिंग देम बिफोर वी ओनली स्टार्टेड। तो जब हम बच्चे को जज करना शुरू करते हैं और बच्चा ये समझ लेता है कि ओ मेरे लिए इस कक्षा में अब कुछ नहीं है, मैं इनके अध्यापक की नजर में नगण्य हूं, आई एम अ पुश ओवर, सो ही लूजेस ऑल द होप। तो सीखने के प्रति एक तो भावना खत्म हो जाती है। यस। और जैसे ही हम एक वातावरण, बेसिकली कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, एक वो वातावरण बनाना जहां बच्चा अपने आप को मुक्त महसूस करे, अपने आप को पूर्वाग्रह से ग्रसित उसमें माहौल में नहीं पाए, तब वो बच्चा सीखने के लिए कोशिश करे। मैं जो अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि बच्चा जब चलना सीखता है हम उसको कभी टोकते नहीं। बच्चा जब गिरता है तो हम उसको बल्कि शाबाशी देते हैं, बेटा कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। और हम कई बार क्लैप करते हैं, हम उसकी पिक्चर लेते हैं, कभी उसको टोकते नहीं है कि तू जिंदगी भर चलना नहीं सीखेगा, तुझे चला नहीं जा रहा है। उसी बच्चे को जब वो बच्चा गलती करता है कक्षा में जाने पर, तो हम उसको कई बार टोकते हैं, ठीक है। और हम ये आकलन कर लेते हैं कि अब ये बच्चा जिंदगी में सीखेगा नहीं, ये फिसड्डी रहेगा, इसके बस का कुछ सीखने का नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो वहीं हम उसके आत्मश्रद्धा पर आघात करते हैं, और वही आत्मश्रद्धा हर बार आघात होते होते इतनी कमजोर हो जाती है कि बच्चा उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास ही रोक देता है। ठीक बोल रहे हैं। उसने कहा जैसे ही मैं मुंह खोलूंगा 4 लोग मेरी तरफ हंसेंगे, 2 लोग मेरा नाम रखेंगे, अगली बार अध्यापक मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कक्षा में खड़े होने, इसलिए शांत रहो। तो हमारा मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम के बारे में तो हम बताते हैं, और सबसे खास बात यह है कि दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, जिसको अध्यापकों ने, प्रधान अध्यापकों ने और जितने हमारे ऑफिसर्स हैं जो कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय हैं या बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, इससे बेहतर एक श्रेणीबद्ध एक कार्यक्रम नहीं हो सकता था। और अगर इसका क्रियान्वयन ढंग से कराया जाए, और हमने तो बच्चों को देखा है बदलते हुए, आप बच्चों को छोड़िए, हमने कई बार जब अध्यापक लोग वापस आते हैं, अब मेरे पास कई ऐसे हम लोग के पास वीडियो है जहां हमने अध्यापकों को आंसुओं से रोते हुए देखा है, और ये बताया है कि बच्चों में तो परिवर्तन हुआ ही है, लेकिन मेरे अपने जीवन में परिवर्तित हुआ है, मेरी अपनी जिंदगी बहुत शांत हो गई है, मेरे अपने रिश्ते मेरे स्पाउस के साथ बेहतर हो गए हैं, मेरे परिवारजन के साथ बेहतर हो गए हैं। खास बात क्या है इसमें कार्यक्रम के साथ, कि ये कार्यक्रम सिर्फ अध्यापक और छात्रों के बीच का ही नहीं है। ये कार्यक्रम में हम ये बताते हैं कि आप देखिए, जिंदगी में हम कुछ भी क्यों ना करें, हम सच पूछे तो ह्यूमन रिलेशन बिजनेस में है एक्चुअली। अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो 2 जने आपस में बात कर रहे हैं, हम अस्पताल में जाएं या हम मरघट पे जाएं या हम मॉल में जाएं, हम स्कूल में जाएं, हम धर्मशाला में, जहां भी हम जाते हैं, हम लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। और एंड ऑफ द डे हम किसी को कैसा, जैसे स्वामी जी के जीवन से एक बड़ी सुंदर घटना है, मैं महिला का नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं जार से मिली
मैं जार से मिली तो मुझे लगा वो कितने महान है और मैं कितनी नगण्य हूँ। लेकिन जब मैं स्वामी विवेकानंद से मिली तो मुझे लगा कि ये कितने महान है और मैं भी कितनी महान हूँ। तो आप जिससे बात कर रहे हैं उसको आप कैसा महसूस कराते हैं ये जरूरी है। तो इसी फिलोसफी को अगर हम छात्र के सामने लेके आए कि भाई तुम यूनिक हो, तुम विशेष हो, ठीक है, और उसको जज नहीं करके उसके ग्रोथ में उसको मदद करें कि वो अपने भीतर की अच्छाई को, अपने भीतर के पोटेंशियल को कैसे हम उसको वो माहौल दें कि वो निकल सके। आप देखेंगे कई बार घोंगे को हम जरा सा छू लेते हैं, वो अंदर चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद जब वो देखता है कि अच्छा अब आसपास तो निकल सकता है। सो नाउ इन केस ऑफ अ स्टूडेंट, अगर उसको लगेगा कि मेरे बोलते ही 4 लोग हंसेंगे, मेरे बोलते ही अगले दिन मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो वो बोलना बंद कर देगा। और